देखिए, कांग्रेस शासन में प्रतिदिन 26 केस दर्ज होते थे औसतन रेप के, महिलाओं के साथ किसी न किसी रूप में कोई अत्याचार के। ये कांग्रेस के काल का समय था जब चारों ओर इस प्रकार का पापाचार और घोटाले हो रखे थे। जनता त्रस्त थी। भाजपा की सरकार आई, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, राजस्थान में ऐतिहासिक विकास हुआ और संपूर्ण राजस्थान वासियों ने इसी का फायदा आशीर्वाद के रूप में उपचुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो भाजपा ने चुनाव लड़ा उसमें मिला। कांग्रेस को यहां से समझ जाना चाहिए कि जनता ने आपको डिलीट कर दिया, नापसंद कर दिया, आपके कामों का तिरस्कार कर दिया और आप लोगों को कहीं भी उपचुनाव में भी कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। अब बात सदन की है। जब से विधानसभा चल रही है, ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं और अच्छी वर्षा हुई। सारे तालाब, नाडा, कुएं, खेत, खलियान खूब पानी बरस रहा है। सारे जितने हमारे डैम थे वो फुल हो गए। बारिश ज्यादा हुई है, मानते हैं। बारिश से नुकसान भी हुआ, ये भी मानते हैं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रभारी मंत्रियों को, आपदा मंत्रियों को, स्वयं को उस दिन से उनके लगातार दौरे चल रहे हैं, वे आकलन कर रहे हैं कि कहां पर किस प्रकार के नुकसान हुए हैं और उसके नुकसानों की पूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने कई बार कहा है। ये व्यर्थ का माहौल बना के, व्यर्थ का हंगामा करके, ध्यान भटकाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। ये चाहते तो अपने क्षेत्र में जाकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए चर्चा करते, उन मुद्दों को उठाते और कहां क्या नुकसान हुआ उसके लिए भी ये पैरवी करते। लेकिन इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। हंगामा खड़ा करना सिर्फ इनका एक काम बन गया है। तो एक झारखंड के मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा है कि भाजपा अगर नेता घुसपैठ और बांग्लादेशी की बात करेंगे तो उनकी कब्र खोद देंगे। अब्दुल रहीम बख्शी है, उन्होंने कहा है कि घुसपैठ की बात करेंगे तो तेजाब डाल देंगे बीजेपी नेता। ये इनका परिचय खुद दे रहे हैं। ये किस प्रकार के स्वभाव के, विचार के, किस प्रकार के लोग हैं। ये भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद में योजनाओं का लाभ बिना किसी तुष्टीकरण के सबको मिल रहा है। उसके बावजूद इस प्रकार के कोई लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। एक अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर में देखा आपने, अशोक चिन्ह पर ही पत्थर मार रहे हैं। देखिए आप, क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच है। भारत में रहते हैं और भारत की पहचान को मिटाने का प्रयास करते हैं। भारत का खाते हैं और भारत के खिलाफ ये काम करते हैं। इसी प्रकार से ये इस प्रकार के अंसारी जैसे लोग देश का वातावरण दूषित करना चाहते हैं। लेकिन देश इस समय मां भारती की जो गले में हार है, माला है, वो संपूर्ण देशवासियों का एक एक पुष्प उसके द्वारा है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास चाह रहा है, जो निरंतर मोदी जी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का परचम, तिरंगा लहराया है। आज मान सम्मान, यश पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के अंसारी जैसे लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, इन लोगों को तो कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई इस प्रकार की हरकत ना करे। देश में ये इस प्रकार का माहौल खराब करके देश को प्रेम खराब करना चाहते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश एकता और अखंडता के साथ, भाईचारे प्रेम के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की बातों का यहाँ कोई जगह नहीं है।